हर गुजरते सेकंड एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पे देखा जाए तो तकरीबन पूरे वर्ल्ड में प्लेन्स मक्खियों की तरह भरे हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड मैप पे कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे प्लेन्स इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और वाकई में हकीकत यही है। HBTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट्स प्लेन्स को किसी भी सूरत नहीं लेकर जाते, या ऐसा करने की वजह क्या है। नंबर 6, टिबेटन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट अवॉइड करते हैं। टिबेटन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसको तकरीबन 9 कंट्रीज शेयर करते हैं। जियोग्राफिकली है तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट, जो कि चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लाइव ट्रैकर से भी देख सकते हैं कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह टिबेटन प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान और फिर अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स तकरीबन 35,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़र करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पत्थरों से काफ़ी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी सूरत में, जैसा कि कैबिन में से प्रेशर का लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में फ़ौरन ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। जी हाँ, पायलट को इन 20 मिनट में 35,000 की बुलंदी से 10,000 की बुलंदी तक लाना होता है। चूँकि टिबेटन प्लेटो की एवरेज ऊंचाई ही 14,000 फीट और यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही टिबेटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। इसके अलावा प्लेन्स को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकरा कर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वॉल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वॉल्केनो देखा गया। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह का था। ऐश के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वॉल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और प्लेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाले एक प्लेन वॉल्केनो से गुजरती है। ये वो दौर था जब जहाज़ में स्मोकिंग करने पर कोई रोक टोक नहीं थी। जब जहाज़ में धुआं होना शुरू हुआ तो पहले सब ने समझा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है। आगे जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पायलट को सल्फर की बदबू आने लगी, तभी वो समझ गए कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वॉल्केनो ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई और इसने जहाज़ के सारे इंजन को बंद कर दिया और अब प्लेन अपना बैलेंस खोने लगा। खुशकिस्मती थी कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद से पायलट ने इस वॉल्केनो से फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर्स देखने में जितने ख़तरनाक लगते हैं वो असल में इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ख़ास तौर पर ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में तकरीबन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स 170 हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पे ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पे इनके ऊपर से गुजरना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स को अपने अंदर खींच लेने की कोशिश करते हैं। असल में क्रेटर्स जितना ज़्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ज़्यादा गर्म होगा।
اندر کی گرم ہوا باہر کی جانب سفر کرتی ہے اور اوپر کی ٹھنڈی ہوا اس کے اندر آتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا کے ایکسچینج سے کریٹر کے اندر وورٹیکس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، جس میں سخت کرنے کی کھینچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ کریٹرز کے باہر بہت ہی ان یوزول اسٹرینج سی ٹربولینس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹ کریٹرز کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ نمبر 3، نارتھ کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی ایئر اسپیس سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کی ملٹری کبھی بھی کہیں بھی میزائل ریزالو کر سکتی ہے۔ نارملی ایسی سچویشن میں کئی دن پہلے ہی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور فائر کرنے سے پہلے ان تمام پلینز کو آگاہ کیا جاتا ہے جو کہ ایئر اسپیس میں قریب ترین ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پلینز جن کو نارتھ کوریا سے گزر کے جانا ہوتا ہے وہ اس کو بائی پاس کر کے گزر جاتی ہیں۔ نمبر 2، سعودی عربیہ کا شہر مکہ دنیا بھر کے مسلمز کی عبادت گاہ ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ مسجد حرم سینٹر آف گریوٹی کے بالکل اوپر ہے، اس لیے اس کے اوپر سے نہ ہی کوئی پلین فلائی کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندے۔ ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسجد حرم کے اوپر سے پلینز اس لیے فلائی نہیں کرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون کہا ہے۔ ایسا کرنے کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو سیکیورٹی ریزن ہے کیونکہ یہاں ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں کئی نقصان ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ریزن ہے مکہ کی لوکیشن۔ مکہ ایک ایسی لوکیشن پر بنا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پلین یہاں پر فلائی نہیں کرتے اور یہاں پر کوئی ایئرپورٹ موجود نہیں ہے۔ اگر مکہ کے شہر میں کوئی ایئرپورٹ موجود ہو۔ اور اب نمبر 1، ایریا 51۔ یو ایس اسٹیٹ نویڈا 7500 اسکوائر کلومیٹر کی یہ اسپیس یو ایس کی ٹاپ سیکرٹ پلیس ہے جسے ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 ہمیشہ سے ہی کنٹروورسیز کی لپیٹ میں رہتا ہے کیونکہ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سیکرٹ ویپنز اور کئی دوسرے ریسرچ ورکس کیے جاتے ہیں۔ چاروں طرف پہاڑوں کی آڑ میں چھپی یہ سیکرٹ بیس ویسے تو نظر ہی نہیں آئی، لیکن جہاز کی مدد سے اس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے یو ایس اسٹیٹ نے اس پلیس کو نو فلائی زون کا نام دے دیا ہے۔ اگر کسی پلین نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اسے فوراً اپنا راستہ کاٹنے کا کہا جائے گا، اور اگر پھر بھی پائلٹ نہ مانے تو یو ایس اسٹیٹ کے پاس شوٹ کرنے کی اتھارٹی بھی موجود ہے۔ امید ہے ایچ بی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو بھرپور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔